हेलो मेरे प्यारे भाई, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए एक बढ़िया सी खुशखबरी है कि जिन्होंने अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया था मेरे भाई, उसकी जो है आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। और आज हमारी 17 तारीख है और आज ही हमारी ये आउट होनी है। अभी शाम को 5 बजे आपको दिख जाएगी, ये लाइव हो जाएगी। अभी हो सकता है वेबसाइट अंडर एस्टिमेट बता रही हो कि भाई अंडर मेंटेनेंस है ना। अभी 5 बजे लाइव हो जाएगी और 5 बजे के पहले भी हो सकती है, क्योंकि पिछली कट ऑफ जो थी आंसर की जो थी वो लगभग जो टाइमिंग होता है उससे पहले भी लाइव हो जाती है वो। तो आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 जो आपने अभी एग्जाम दिया 25 में दिसंबर में और इधर जनवरी फरवरी में, है ना, तो उसकी जो है आंसर की हमारी आउट हो चुकी है। कैसे लाइव चेक करना है ये मैं आपको दिखा दूंगा। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। वहां पर मैंने इस वेबसाइट की जहां पे आंसर की है उसकी वेबसाइट की मैंने लिंक डाल दी है, ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, उस वेबसाइट पे जाएंगे आप अपना आंसर की जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की के बारे में, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। ये रही आपके सामने आंसर की, है ना, ये आंसर की है। ये इसको आप देख सकते हैं भाई कि 2024 की हमारी ये जो वैकेंसी थी, है ना, किसी केसेस से ये हमारी जो है कोर्ट में फंसी थी, फिर उसके बाद एग्जाम हुआ, उसका ये हमारे पास नोटिस है ना। इसी को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है भाई आपको समझाने के लिए। देखो इन्होंने क्या बोला है, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको पढ़ के आपको समझा भी देता हूं, है ना। आप सभी को दिख भी रहा होगा कि मेरे प्यारे भाई इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास इन्होंने क्या करवाया है, जो इन्होंने अभी एग्जाम करवाया है उसके लिए 27/11/2025 से 10/2/2026 तक तो जो एग्जाम हुआ था, सीबीटी में शामिल हुए कैंडिडेट अपने सवाल जवाब और आंसर की देख सके, इसके लिए आरआरबी की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है जो 17/2/2026 को 5 बजे से, कब 5 बजे से मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, 5 बजे से 23/2/2026 को 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। यानी 17 को 5 बजे से 23 को, है ना, 23 तक क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, ये एक्टिव रहेगा। समझ गए। ऊपर दी गई डिटेल्स देखने के बाद अगर कैंडिडेट को सवालों, ऑप्शन और आंसर की के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो वे उसे उठा सकते हैं, जिसके लिए टाइम, फीस और प्रोसेस नीचे दिया गया है। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन जो है इन्होंने सही नहीं लिया है, गलत लिया है, तो इन्होंने बोला है कि आप उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो सवाल जवाब आंसर की देखने और सवाल ऑप्शन की आंसर की पर ऑब्जेक्शन उठाना और ऑनलाइन फीस पेमेंट इस तिथि से शुरू हो जाएगी, और सवाल जवाब पर ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है इतने तारीख तक होगी, 23 तक। अब देखो जरा पढ़ते हैं इन्होंने, ऑब्जेक्शन उठाने की तय फीस 50 रुपए है। मतलब एक प्रश्न को अगर आप कहते हो कि इन्होंने गलत बताया है ना, आरआरबी के बोर्ड ने गलत किया या कुछ भी आपको उसमें ऐसा लगता है कि गड़बड़ी है, तो एक क्वेश्चन का 50 रुपए लगने वाला है। यानी कि इन्होंने बोला है कि मेरे प्यारे भाई जो पर क्वेश्चन है, पर प्रश्न की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि 50 रुपए आपके लगेंगे एक क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन के 50 रुपए लगेंगे, है ना। देखो इसके साथ हर सवाल के लिए लागू बैंक सर्विस चार्ज भी लगेगा। जो भी बैंक का सर्विस चार्ज होगा ना 50 रुपए के साथ साथ वो भी आपको दे होगा। अगर उठाया गया ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो ऐसे सही ऑब्जेक्शन के लिए दी गई फीस लागू बैंक चार्ज काटकर, है ना, कैंडिडेट को वापस कर दी जाएगी। अगर मान लो कि आपने किसी क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्शन किया और वो आरआरबी ने आपका ऑब्जेक्शन सही पाया, देखो यहाँ पे रेफरेंस भी आपको देना पड़ेगा। मान लो आपने कहा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो क्यों गलत है उसका रेफरेंस भी किसी बुक का या किसी का जो भी क्लास है या कुछ भी है वो आपको देना पड़ेगा वहां पर। और अगर आपका जो आपने ऑब्जेक्शन किया है वो सही माना जाता है, यानी रेलवे वहां पे अपने आप को गलत पाती है, तो आपके पैसे जो टैक्स है उसको काटकर आपके पैसे पर क्वेश्चन के हिसाब से वापस कर देगी। अगर आप गलत पाए गए, आरआरबी सही पाया गया, तो फिर आपको पैसे नहीं वापस किए जाएंगे भाई। ठीक है, बैंक चार्ज काटकर क्रेडिट आपको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। फीस पेमेंट आप इससे कर सकते हो, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, इन सभी कार्डों से आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, फीस पेमेंट आप कर सकते हो। तो देखो जरा और यहाँ पे बात करते हैं और क्या चीजें हैं यहाँ पर। देखो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वे फाइनल तारीख यानी कि 23/2/2026 को शाम 5 बजे से पहले बता दें। उसके बाद सवाल और ऑब्जेक्शन जो भी है वो सब काम खत्म हो जाएगा। 23 तारीख को शाम 5 बजे से पहले आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। उठाई गई आपत्तियों पर आरआरबी का फैसला आखिरी और जरूरी होगा, है ना, और इस मामले में उम्मीदवार से आगे कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बाद में आपसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। तो आप अभी ये सारी चीजें कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो प्यारे भाई पर क्वेश्चन की 50 रुपए फीस रहने वाली है। अगर आरआरबी सही पाया जाता है कि आरआरबी ने सही किया है तो आपको पैसे नहीं वापस होंगे। अगर मान लो कि आप जो ऑब्जेक्शन किए वो सही पाया जाता है तो आपका जो पर क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। और ये कब तक करना होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपको 23, है ना,
23/2/2026 शाम 5 बजे के पहले पहले करना होगा ऑब्जेक्शन जो भी है ना। उसके बाद आरआरबी आपसे कोई बातचीत नहीं करेगी, इन्होंने साफ साफ नोटिस में बोल रखा है। तो इसका लिंक मेरे प्यारे दोस्तों मैंने दे दिया है आपको। कहां पर? मैंने अपनी वेबसाइट पे, मैंने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसका लिंक जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो मैंने दे दिया है ना। ये इसका लीगल नोटिस था जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। ठीक है, तो सारी बातें कर दी गई। और एक बात आपके मन में डाउट रहता है कि सर जो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हमने जो फीस वापस करने की बात हुई थी, तो जिन्होंने सीबीटी 1 एग्जाम दिया होगा मेरे प्यारे भाई, जिन्होंने सीबीटी 1 एग्जाम दिया है ना, तो उनकी फीस क्या हो जाएगी? जो 400 रुपए है वो क्या हो जाएंगे? वो आपके रिटर्न हो जाएंगे अगर आपने दिया है तो। ठीक है, बाकी कट ऑफ क्या रहेगी, आगे की क्या अपडेट रहेंगी, वो आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी मेरे प्यारे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैंने नोटिस और आंसर की का लिंक जो है मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, समझ गए? हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको है ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो बस आज आप अभी इतना ही अपडेट देना था। बाकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस जोन कहां कहां की क्या कट ऑफ पिछली ईयर रही है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसी अपडेट के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे आपसे एक नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।